आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। और आज के वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार। आज के वीडियो के अंदर हम राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे। ये प्रश्न पत्र जिला समान परीक्षा योजना के अंतर्गत किसी एक जिले में आयोजित किया गया था। ऐसे ही राजनीति विज्ञान का एक पेपर मैंने कल भी अपलोड किया था जो किसी अन्य जिले के अंदर आयोजित किया गया था। तो इस जिले के अंदर जो पेपर आयोजित किया, इस पेपर को मैं सॉल्व करूंगा। साथ में इसमें जो मानचित्र के स्थानों को भी मानचित्र के अंदर मैं अंकन करूंगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बहुत अच्छा पेपर बनाया है ये, और इस पेपर के अंदर लगभग आपके ब्लूप्रिंट की काफ़ी कुछ झलक हमें देखने को मिलती है। 48 नंबर का समय वही 2.25 घंटे हैं। तो इस प्रश्नों को अब हम सॉल्यूशन करते हैं। हालांकि बहुवैकल्पिक वाले यहाँ पर यानी अबसद वाले प्रश्न कम दिए गए, लेकिन फिर भी ब्लूप्रिंट का जो 1 नंबर के आपके 20 प्रश्न होते हैं उसका पूरा ध्यान रखा गया। तो बर्लिन दीवार जो थी वो किसका प्रतीक थी, पहला ही प्रश्न थे। तो बर्लिन जो दीवार थी वो किसका प्रतीक थी, शीत युद्ध की जो शुरुआत है उस शुरुआत का क्या थी, प्रतीक थी। फिर किस युद्ध को इतिहास की सबसे बड़ी गेरा सेल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो शॉक थेरेपी थी, ये थेरेपी नहीं है, इंग्लिश में सही है। ये जो थेरेपी थी, शॉक थेरेपी, इसको विश्व की इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है। जिसमें क्या था, सोवियत संघ का जो विघटन हो गया था और उसके बाद में फिर जो विश्व बैंक और IMF जो उसके द्वारा विश्व के अंदर इतनी आर्थिक मंदी ला दी थी कि जो एशियाई राष्ट्र को, या ऐसा कह सकते हैं जो राष्ट्र अपने सोवियत गणराज्य के अंतर्गत जो रहे थे उनके अंदर आर्थिक स्थिति बिल्कुल बदतर हो गई थी। वहाँ के जो राज्य के नियंत्रण वाले लगभग 90% जो उद्योग थे वो प्राइवेट हाथों में चले गए थे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या जो 3 है। 2015 में किस राष्ट्र ने अपना नया संविधान बनाया, तो कौन सा, नेपाल राष्ट्र था। फिर अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना, तो अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना, 2009 के अंदर जो नई दिल्ली के अंदर सार्क का सम्मेलन आयोजित किया गया था उसके अंदर इसका सदस्य बना। अगला हम 5वां देखते हैं कि डेग जो हैमरशोल्ड को ये सिख नहीं है, किस संकट को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों हेतु नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, तो ये था कांगो संकट। अगले इन्होंने 5 ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे, बाकी यहाँ पर रिक्त स्थान, लेकिन रिक्त स्थान में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का समावेश कर दिया। यहाँ थोड़ा ये हिंदी में नहीं आया तो यहाँ इंग्लिश वाले में आप देख लेना, इंग्लिश वर्जन के अंदर ये आया हुआ है। तो आप प्रश्न को ऐसे देखिए, ये प्रश्न दिखाने का आपके जिले में ये पेपर नहीं आएगा। इसमें से हो सकता है अलग बाई चांस कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाए, वो अलग बात है, और पैटर्न भी काफ़ी कुछ अलग रहेगा। लेकिन अगर इस तरीके का आ गया और ऐसी थोड़ी बहुत नॉर्मल अगर गलतियां, तो उससे आप सीखोगे थोड़ा बहुत, ताकि आप वो वैसी गलतियां नहीं करो। तो प्रश्न है 1952 के पहले आप चुनाव में लोकसभा के साथ साथ, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के नहीं, स्टेट असेंबली के, मतलब सभी राज्यों की जो विधानसभाएं थी उन विधानसभाओं के चुनाव भी क्या करवाए गए, साथ साथ में करवाई गई थी। ये साथ में आएगा। अगला 7वां गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें, तो जड़ें या रिक्त स्थान है, तो जड़ें हम देखते हैं यहाँ पर 1950 के दशक कि किसी न किसी विपक्षी पार्टी में क्या की जा सकती, खोजी जा, इस 1950 वाला इसमें ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला जो हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या जो 8वां है कि स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व रिक्त स्थान पुराने कांग्रेसी नेता करे, पंडित नेहरू थे कि महात्मा गांधी या सी राजगोपाल भीमराव अम्बेडकर, तो यहाँ पर सही होगा सी राजगोपालाचारी। अगला है रिक्त स्थान द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग या स्वतंत्र पार्टी, इसका सही होगा मुस्लिम लीग ने की थी। अगला है 10वां प्रश्न है कि 1957 की कांग्रेस पार्टी के रिक्त स्थान में हार का स्वाद का सामना पड़ा था, त्रिपुरा थी, मणिपुर, केरल या आंध्र प्रदेश, तो केरल के अंदर हार का सामना करना पड़ा था। 1957 के चुनाव में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी और जो नंबूदरी-पाद है वो क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। अब आगे वाले प्रश्न ये भी एक अंक के 5, 5, 10 हो गए। फिर अगले जो प्रश्न है वो सही गलत वाले यहाँ पर पूछे, तो लगभग जितना कुछ ऑब्जेक्टिव के अंदर जो दिए गए थे प्रश्न कि आपके जो अपने वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के सारे प्रकार इस पेपर में समाहित किए गए, तो बहुत अच्छा पेपर कह सकते हैं इसे।
तो इसमें प्रत्येक के आगे सही है। जैसे जनमत की कमजोरी के कारण पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ, क्या ये सही है? तो आपको सही है तो हाँ, नहीं तो ना बोलना इसमें। फिर अपने पड़ोसी राज्यों के साथ भारत के समय शुरुआत से तनाव, क्या आपको सत्य है या गलत आपको इसका लिखना है। विभाजन की योजना में ये बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, तो क्या सही है? तो ऐसी कोई बात शामिल नहीं, तो आप लिखोगे ये गलत है। तो ऐसे सही गलत का लिखना है। गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था, या दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है, ठीक है। तो इसमें सही गलत का देना, 1 नंबर मिलते बहुत आसान तरीके से, अच्छे नंबर आप ला सकते हो। अति लघुतरनु प्रश्न जैसे इसमें है, तो इसमें एक शब्द में आपको उत्तर देना, एक शब्द या एक लाइन के अंदर। वार्सा संधि का मुख्य काम क्या था? गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापकों के नाम। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से संबंधित आई रिपोर्ट का शीर्षक लिखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? योजना आयोग की स्थान पर बनी संस्था का नाम लिखो। हरित क्रांति क्या थी? ये 2 अंक के फिर प्रश्न है। ये 20 प्रश्न थे, 1 अंक के। फिर भारतीय संसद की स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे? ये भी 2 नंबर का। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने संविधान सभा का विशेष क्षेत्र में संबोधित भाषण किस नाम से जाना गया? ये 2 अंक का है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? इस आयोग का क्या कार्य था? ये भी 2 गठन का। तो बहुत अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया उसी टाइप का ये पेपर अच्छी तरीके से इन्होंने बनाया। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने? मार्शल प्लान क्या था? ये भी 2 अंक का। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखे, 2 अंक का। फिर शीत युद्ध के अपरोध के तर्क से आप क्या समझते हैं? लॉजिक ऑफ जो डिफरेंस था उससे। भारत ने एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में किन 3 चुनौतियों का सामना करना? ये फिर 3-3 अंक है। फिर भारत के समकालीन राजनीतिक नक्शे पर रियासतों के स्थान अंकित, ये 4 स्थान जूनागढ़, मणिपुर, मैसूर और ग्वालियर ये रियासतें थी। या फिर आप विश्व के मानचित्र पर वारसा, वियना, बेलग्रेड, बर्लिन इनको अंकित की। मैं आपको भारत की ये जो 4 क्षेत्र इनको मैं भी आपको अंकित करके दिखाऊंगा मानचित्र के अंदर। इससे पहले लास्ट वाला प्रश्न देख लेते। 31वां जो प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन के विषय में लिखिए और समकालीन विश्व में उसकी प्रासंगिकता बताइए। तो ये कीजिए। यह इसके अथवा वाला, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीतिक के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? एकल पार्टी प्रभुत्व को भी स्पष्ट कीजिए। तो कुल मिलाकर के इन्हें अथवा वाला इन दोनों में पूछे हैं, और बाकी 3 नंबर वालों में भी इनको पूछने चाहिए थे, नहीं पूछे। तो यानी कुल मिलाकर के जो ब्लूप्रिंट का इस बार जो जिला सामान्य परीक्षा योजना में कम ही ध्यान रखा गया। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को पुख्ता करें। अब हम मानचित्र की ओर चलेंगे। तो ये भारत का मानचित्र है। इसके अंदर हम जो 4 स्थान थे, 4 रियासतें थी, उनको हम क्या करेंगे? अंकन करेंगे। जैसे पहली रियासत इसमें थी जूनागढ़, तो यहाँ पर करेंगे। ये वाला क्षेत्र है, इससे ये कौन सा हो गया? जूनागढ़, जो गुजरात का इलाका है, जो पाकिस्तान की तरफ वाला, तो ये इलाका क्या हो गया? जूनागढ़ हो गया। इसके बाद में जो मणिपुर, तो मणिपुर किधर है? यहाँ पर। ये जो थोड़ा सा इससे ये त्रिपुरा, त्रिपुरा से थोड़ा ऊपर, तो ये अपना हो गया मणिपुर, ठीक है। तो ये मणिपुर रियासत हो गई। इसके अलावा थी मैसूर, तो मैसूर अपने ये कर्नाटक वाला क्षेत्र के अंदर यहाँ पर थी, दक्षिण भारत के अंदर। यहाँ पर आप अंकन कर सकते हो, ये दक्षिण जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपके मैसूर था। इसके अलावा जो अगला है ग्वालियर, तो ग्वालियर आपके मध्य प्रदेश में, तो भारत का सेंटर हिस्सा करके आप कर लीजिए ग्वालियर, है ना। तो इस तरीके से ये आपको अंकन स्थानों का मानचित्र करना था। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।